देखिए आदरणीय श्रोतागण, इस चैनल पर हम आपको आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत उपयोगी और दुर्लभ जानकारियां देते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आजकल जो हृदय रोग है, इसका बड़ा प्रकोप देखा जाता है और इसके कारण युवावस्था में भी अपनी अनेकों जान गंवा रहे हैं। तो किसी भी रोग का जो कारण है तो उसको जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद के जो ऋषि हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि जो निदान परिवर्जन है, यानी निदान को ही रोक देना, कारण को ही रोक देना, वो भी एक चिकित्सा है। तो जो हृदय है वह रस का स्थान है और वहीं से रस विभिन्न जो वो हैं शिराएं हैं, उनके माध्यम से समस्त शरीर में जाता है और वहाँ समस्त शरीर का फिर पोषण होता है, अन्य धातुएं बनती हैं। तो हृदय में ही जब वो विकार हो जाता है तो शरीर का पोषण नहीं हो पाता, और क्योंकि यह एक मर्म भी है तो इसमें विकार आने से फिर मृत्यु भी होती है। तो जो आयुर्वेद के ऋषि हृदय रोग के कारण लिखते हैं, उन कारणों पर अति संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। तो स्पष्ट करते हैं ऋषि कि जैसे अत्यधिक व्यायाम से भी यह हृदय रोग होता है। अत्यधिक व्यायाम करने से जो वायु होती है वो प्रकोपित होती है, स्रोत का मार्ग अवरुद्ध होता है और उससे हृदय रोग फिर उत्पन्न होता है। आगे ऋषि कहते हैं कि रूखा सूखा भोजन खाने से भी हृदय रोग होता है। आजकल एक बड़ी मिथ्या धारणा चली हुई है कि घी नहीं खाना, जबकि आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि सन्निग्धम असनियात, के सन्निग्ध भोजन करो। तो भोजन में घी आदि का जो है अनुपान होने से तो वो फिर जठराग्नि का बल कम लगता है और हृदय अपना काम भी फिर ठीक प्रकार से करता है। तो रूखा सूखा भोजन जो करते हैं, बिल्कुल आयुर्वेद में स्पष्ट है कि उनको हृदय रोग होता है, वो भी एक कारण होता है। और आप मक्खन के गुण पढ़ेंगे आयुर्वेद में तो मक्खन को हृदय का बल बढ़ाने वाला वहाँ लिखा हुआ है। अगला कहा है जो अत्यधिक तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करता है भोजन में, जैसे गरम मसाला के नाम पर उसमें अनेक वो होते हैं, अमचूर आदि, ऐसे तीक्ष्ण लाल मिर्च आदि या और इमली आदि का ऐसा योग। तो जो अत्यंत तीक्ष्ण वो द्रव्यों का सेवन करता है भोजन में तो उसको भी फिर हृदय रोग होता है। एक अन्य कारण बताया आम दोष, के आम दोष की अधिकता से भी हृदय रोग होता है। जो भोजन हम करते हैं यदि वो अपक्व रह जाए, अपक्व अन्न रस, वो रस ठीक तरह से ना उसका परिपाक हो तो उसे आम दोष आयुर्वेद में कहा जाता है और अनेक रोगों को वह उत्पन्न करता है। तो हृदय रोग का भी उसे एक कारण माना गया है। फिर आगे कहा गया कि अत्यधिक जो चिंता होती है, भय होता है, घबराहट होती है, उससे भी हृदय रोग हो जाता है, क्योंकि जो धमनियां हैं तो वो विभिन्न संवेदनाएं होती हैं जो उनकी संवाहक होती हैं। तो वो फिर हृदय पर भी उनका जैसे चिंता, भय, घबराहट का विपरीत प्रभाव पड़ता है। और फिर कहा गया है कि शरीर में कहीं भयंकर जैसे चोट लग गई या हृदय पर ही चोट लग गई, आघात लग गया, तो उससे भी फिर हृदय रोग होता है। और शरीर में जैसे मर्म, हमने बताया मर्म स्थान हैं,
और शरीर की जैसे मांसपेशियां हैं, शिरा धमनियाँ आदि हैं, संधियां हैं, अस्थि हैं, तो ये एक जाल सा है शरीर के अंदर, और एक दूसरे एक में विकार से दूसरे पर भी प्रभाव फिर पड़ता है। एक मर्म यदि आघात उस पर हो तो दूसरे पर भी वो आघात होता है। इस कारण से तो चोट से भी ये जो है हृदय रोग तो यह हो सकता है। तो इन कारणों से आप दूर रहकर अपने हृदय की जो है वो रक्षा कर सकते हैं। और प्रातःकाल जैसे भ्रमण है तो उससे स्रोतों की शुद्धि होती है। और साथ ही जैसे हमने बताया कि भोजन समय पर करना और सात्विक भोजन करना, और कुछ देर दिन में वो ध्यान भी करना, मेडिटेशन करना, ताकि जो स्वाभाविक है कार्य करते हुए संघर्ष में मनुष्य का जीवन रहता, आधुनिक शैली में और संघर्ष बढ़ गया है। तो इससे जो चिंता है, भय है, घबराहट है, तो उससे उस समय बैठकर आपको एक नई ऊर्जा मिल सकती है। तो इस प्रकार से इन कारणों को, जो हृदय को हानि पहुंचाने वाले कारण हैं, उनको छोड़कर आप अपने हृदय की रक्षा कर सकते हैं। आशा यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी, और वीडियो को यदि पसंद आप करते हैं तो इसे लाइक करेंगे, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए, और वीडियो को लोकहित में आप शेयर करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।